नमस्कार छात्रों, आज हम कक्षा छठी का तृतीय पाठ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तृतीय पाठ हमारा है अकारात और पुंसकलिंग। ठीक है, तो पहले पाठ में हमने पढ़ लिया अकारात पुल्लिंग के बारे में, दूसरे चैप्टर में दूसरे पाठ में हमने पढ़ लिया अकारात स्त्रीलिंग के बारे में। अब हम आज करेंगे अपना तृतीय चैप्टर। ठीक है, तृतीय पाठ जो है हमारा अकारात नपुंसकलिंग में जो होता है। ठीक है, तो आज हम अपना नपुंसकलिंग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपने इसके शब्दार्थ करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम तृतीय पाठ के शब्दार्थ करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो पहला है हमारा एतत्। ठीक है, अब यहाँ पे भी जैसे हमें पास की वस्तुओं के लिए और दूर की वस्तुओं के लिए यूज करने वाले हैं, प्रयोग करने वाले हैं। एतत् जो है वो यह जो पास की वस्तु होती है उसको हम प्रयोग करेंगे यहाँ पे एतत्। ठीक है, उसको हम बोलेंगे यह पास की वो जो वस्तु होती है, और जो दूर की वस्तु होती है उसको हम बोलेंगे तत्। ठीक है, तो चलिए सब स्टार्ट करते हैं हम अपना एतत्। एतत् का अर्थ होता है यह। ठीक है, विश्राम गृहम, विश्राम गृहम विश्रामालय। ठीक है, रेस्ट हाउस जो होता है, विश्राम गृह जो होता है, ठीक है, रेस्ट हाउस। अत्र, अत्र का अर्थ होता है यहाँ। ठीक है, भित्तिकम, भित्तिकम का अर्थ होता है दीवार, ये जो घेरा जो चारों तरफ जो बाउंड्री लगी होती है वो या दीवार। भित्तिकम का अर्थ याद रखना है दीवार। खनित्रम, खनित्रम का अर्थ होता है कुदाल। ठीक है, जो हम कुदाल यो प्रयोग करते हैं खेत को खोदने के लिए। श्रमिका, श्रमिका का अर्थ होता है मजदूरनी। यहाँ पे देखो श्रमिका है, श्रमिका श्रमिक होता तो मजदूर होता, श्रमिका है, श्रमिका का अर्थ होता है मजदूरनी। चाल्यति, चाल्यति होता है चलाती है। ठीक है, और एते, एते दो वचन के लिए है, द्विवचन के लिए है एते, ये दोनों। ठीक है, वस्याने, वस, अब देखो यही शब्द से ही मिल रहा है आपको इसका अर्थ बस याने, तो बस याने दो बसें। ठीक है, कोई टफ नहीं है, यहीं से वर्ड मीनिंग जो है वो यहीं से ही मिलते हैं आपके। ठीक है, आगे अगला देखते हैं हम। कुत्र, कुत्र का तो हमने पहले भी पढ़ा था, कहाँ। ठीक है, गच्छता, जा रहे हैं या जा रही है। ठीक है, दोनों के लिए यूज होता है, जा रहे हैं या जा रही है। रेल स्थानकम, रेल स्थानकम रेल। ठीक है, जो ट्रेन होती है हमारी। स्थानकम तो रेल स्थानकम हुआ स्टेशन, रेलवे स्टेशन। अंगुलिके, अंगुलिके का अर्थ हुआ, अब देखो अंगुलिके कोई टफ नहीं है शब्द यहाँ पे। अंगुलिके, अंगुले मतलब अंगुली, अंगुली से बना दो अंगूठियां। अंगुली में क्या डाली जाती है, अंगूठियां डाली जाती है, तो यहीं से बन गया अंगुलिके, तो दो अंगूठियां। ठीक है, स्तः, स्तः का अर्थ है स्वर्णकारा, स्वर्ण, स्वर्ण आपको पता है सोने को बोला जाता है, तो स्वर्णकारा, कारा का अर्थ होता है बनाने वाला, तो सोने बनाने वाला कौन होता है, सुनार होता है। ठीक है, एतानी, एतानी अब यहाँ पे बहुवचन के लिए प्रयोग हो रहा है एतानी। ठीक है, कदली फलाने, कदली, कदली जो होते हैं वो केले के फल को बोला जाता है, केले के फल, कदली फलाने। मधुराणी, मधुराणी का अर्थ होता है मधुर, मधुर क्या होता है मीठा, मीठा मतलब अच्छे। ठीक है, और पोषकाणी, पोषकाणी मतलब पोषण, न्यूट्रिशन। ठीक है, अगला है हमारा कर वस्त्राणी, कर होता है हाथ। ठीक है, कर का अर्थ होता है हाथ, और वस्त्राणी मतलब वस्त्र, जो हाथ में लेते हैं वस्त्र। ठीक है, तो हाथ में कर वस्त्राणी, हाथ में वस्त्र क्या लेते हैं हम, रुमाल लेते हैं। ठीक है, तो कर वस्त्राणी का अर्थ हुआ रुमाल। पुराणानी तो यहीं से बना है, देखो पुराणानी, पुरा होता है पुराना, पुराना, तो पुराणानी पुराने। नूतनानी, नूतनानी मतलब नहीं। ठीक है, तो ये तो थे हमारे शब्दार्थ। चलिए अब हम चैप्टर का पाठ का हम अपना अनुवाद करते हैं। ठीक है, तो चलिए
तो यहाँ पे है एतत् किम, ठीक है। एतत् नपुंसक लिंग के लिए यूज होता है एतत् किम, यह किम का अर्थ होता है क्या, तो यह क्या है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, प्रश्न पूछा गया है, यह क्या है। एतम खनित्रम अस्ति, एतत् यह खनित्रम, ठीक है। खनित्रम मतलब हमने अभी पढ़ा खनित्रम जो होता है वो कुदाल होता है, तो ये क्या है, कुदाल। अस्ति का अर्थ है, मैंने आपको पिछले चैप्टर में पहले भी बताया है, अस्ति का अर्थ होता है। तो ये क्या है, एतम खनित्रम अस्ति, क्या ये कुदाल है। श्रमिका खनित्रम चलायति, श्रमिका मजदूरनी, खनित्रम कुदाल, चलायति चलाती है। श्रमिका जो है, मजदूरनी जो है वो कुदाल चलाती है, ठीक है। अगला देखते हैं अब हम। अब देखो दूर की वस्तु के लिए यूज हो रहा है एतत्, पास की वस्तु के लिए हुआ एतत्। अब यहाँ पे सिर्फ तत्, दूर की वस्तु के लिए तत्। यहाँ पे देखो पिक्चर थोड़ी सी दूर दी गई है, तो यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है, कि वह क्या है, तो वह के लिए हम लगाएंगे तत् किम, तत् किम, कि वह क्या है। यहाँ पे दूर कोई वस्तु है। तत् विश्राम गृहम अस्ति, तत् वह जो है एक विश्राम गृह जो है, विश्रामालय है। किम अत्र भीतिकम अस्ति, किम क्या, अत्र यहाँ, भीतिकम, भीतिकम का अर्थ हमने पढ़ा दीवार, ठीक है। अस्ति तो क्या इसकी दीवार है। अत्र भीतिकम ना अस्ति, अत्र यहाँ, भीतिकम का अर्थ होता है दीवार, ना का अर्थ होता है नहीं, अस्ति तो यहाँ जो है वो दीवार नहीं है। अब पिक्चर में देखो यहाँ पे आपको दीवार नहीं दिख रही है, तो यहाँ पे बोला है नहीं, यहाँ पे जो है वो दीवार नहीं है, ठीक है। अब दो के लिए यहाँ पे द्विवचन के लिए एते, ठीक है। एक के लिए हमने यूज किया, एक के लिए हमने प्रयोग किया एतत्, ठीक है। और दो के लिए हम प्रयोग करने वाले हैं एते, दो के लिए लग जाता है एते, एते के। तो यहाँ पे पूछा गया है कि ये दोनों क्या है। एते अंगुलिके स्तः, तो एते ये दोनों जो है, अंगुलिके का अर्थ हमने पढ़ा था अंगूठियां, तो ये दोनों जो हैं वो अंगूठियां, स्तः का अर्थ है। तो यहाँ पे हमने पढ़ा था कि ये एते अंगुलिके स्तः, कि ये दोनों क्या है, ये दोनों अंगूठियां हैं। स्वर्णकारा अंगुलिके रच्यति, रच्यति होता है बनाना, तो स्वर्णकार आपको मैंने बताया था स्वर्ण से बना है, सोना जो बनाता है तो वो कौन हुआ, सुनार। सुनार स्वर्णकारा होता है सुनार, अंगुलिके अंगूठियां, दो अंगूठियां, रच्यति, रच्यति मतलब बनाता है, तो सुनार जो है वो दो अंगूठियां बनाता है। चलिए अगला देखते हैं अब एते के। अब यहाँ पे दूर की वस्तुओं के लिए द्विवचन के लिए यूज हो रहा है ते, ठीक है। एक के लिए हमने यूज किया एतत्, तत् सॉरी, एक के लिए हमने दूर की वस्तु के लिए, एक के लिए हमने प्रयोग किया तत्, और दो के लिए हम करेंगे ते, ते के, कि वह दोनों क्या है। ते बस्याने स्तः, बस्याने हमने अभी पढ़ा कि बस होता है इसका अर्थ, तो वह दोनों क्या है, बस हैं, बसे हैं। ते बस्याने कुत्र गच्छति, कि वे दोनों बसे कहाँ, कुत्र का अर्थ होता है कहाँ, गच्छति जा रही हैं, कि वह दोनों बस कहाँ जा रही है। ते रेल स्थानकम गच्छति, कि वे दोनों बस जो है वो कहाँ जा रही है, रेल स्थानक, रेलवे स्टेशन जो है, रेलवे स्टेशन पे जा रही है, ठीक है। तो अब अगला चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे देखिए, ठीक है। अब हम आप पढ़ने वाले हैं बहुवचन के लिए। बहुवचन के लिए पास की वस्तु के लिए लगता है एताने, ठीक है। एतानी काने, कि यह सब, अब ये यहाँ पे देखो ये पास की वस्तु के लिए इसके बारे में पूछा जा रहा है। एतानी काने, कि यह सब क्या है। एतानी कर वस्त्राणी संति, एतानी कि ये सब जो है, कर वस्त्राणी का अर्थ मैंने आपको बताया था रुमाल, तो ये सब क्या है, ये रुमाल है। किम एतानी पुरानी, तो यहाँ पे पूछा गया है किम क्या, एतानी ये सब, पुरानानी क्या, कि ये सब पुराने हैं। ना एतानी तू नुनतानी, ना का अर्थ होता है नहीं, नहीं एतानी ये सब तो नए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बताया है गया है कि ये सब जो है वो नए हैं, ठीक है। अब अगला देखते हैं। अब दूर की वस्तु के लिए पूछा गया है तानी, ठीक है। तानी कानी, यहाँ पे देखो केले का पेड़ जो है वो बहुत दूर बताया गया है। तानी कानी, की वे सब क्या है।
तानी कदली फलानी संति, तानी कि वह सब जो है, कदली फलानी का अर्थ हमने पढ़ा था केले के फल, ठीक है, तो वो सब जो है वो केले के फल हैं। किम तानी मधुराणी, किम का अर्थ होता है क्या, तानी की तानी वह सब, मधुराणी, मधुराणी मतलब मीठे, कि क्या वह सब मीठे हैं। आम, आम का अर्थ होता है हाँ, तानी मधुराणी पोषकाणी च, कि बोल रहा है हाँ तानी की वह सब, मधुराणी मीठे, पोषकाणी और पोषक, पोषक है। ठीक है, तो छात्रों आज हमने अकारात नपुंसक लिंग के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो एक वस्तु के लिए जो एक जो होती है उसके लिए हम एतत् यूज करते हैं, दो के लिए हम करेंगे एते, और बहुवचन के लिए हम यूज करेंगे एतानी। ठीक है, ये पास की वस्तुओं के लिए, और जब हमने दूर की वस्तुओं के लिए प्रयोग करना है तब हम एक के लिए करेंगे तत्, दो के लिए करेंगे ते, और बहुवचन के लिए यूज करेंगे हम ताने। धन्यवाद छात्रों।